जय हिंद दोस्तों। इस क्लास में हम आपको कक्षा 10 विज्ञान का एक महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ये प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है, तो इसको आपको तैयार होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए आपके बायां हाथ, जो आपका बायां हाथ है, इसी से आपको 3-4 नंबर यहाँ से मिल जाते हैं। इसी पे आपको केवल 3 ट्रिक याद करनी होती है। इस 3 ट्रिक से की मदद से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका परिभाषा समझते हैं और इसको उसके बाद इसको लिखते हैं। ठीक है, ताकि आप इसको आसानी से लिख सकें। ठीक है, चलिए, तो इसका परिभाषा क्या है देख सकते हैं आप। ठीक है, आपको अपना ऐसे बायां हाथ लेना है। ठीक है, बायां हाथ हमने ले लिया। अब इसमें लिखना क्या होता है, परिभाषा क्या होता है इसका, देखिए बायां हाथ है। ठीक है, अंगूठा ऐसे रहेगा ऊपर की तरफ, जैसे इस चित्र में बना हुआ है। ठीक है, और तीनों क्या हो, एक दूसरे के लंबवत। लंबवत मतलब होता है यानी कि समान दूरी पर एक दूसरे के हो, और ये वाला दोनों अंगुली बंद हो। ठीक है, अब इसका नियम क्या होता है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। इसमें परिभाषा लिखते हैं कि यदि हम अपने बाएं हाथ के बाएं हाथ फ्लेम यानी कि लिखेंगे इस नियम के अनुसार, यानी इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ यानी कि अपने बाएं हाथ की तर्जनी, इसको बोलते हैं तर्जनी। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार अब अपने हम बाएं हाथ की तर्जनी, इसको बोलते हैं तर्जनी, और माध्यमा, तर्जनी माध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो। ऐसे मतलब तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, इसी को लिखना है, परिभाषा ये है, लंबवत हो। तब क्या होगा, तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे, तर्जनी जो अंगुली बताएगी, तब तर्जनी अंगुली चुंबकीय छेद की दिशा, ये क्या बताएगी, चुंबकीय छेद की दिशा। और ये जो बीच वाली अंगुली है, ये बताएगा आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये बताएगा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा, ये यानी कि तार में प्रवाहित धारा की दिशा बताएगा। और उसके बाद अंगूठा क्या बताएगा, अंगूठा आपका बताएगा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की ओर संकेत करेगा। ठीक है, यही है आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है, तो इसको परिभाषा चलिए आपको अच्छे से इसको क्लियर करवा देते हैं। ठीक है, ताकि आपको कोई समस्या ना हो। ठीक है, चलिए, तो लिखेंगे इस नियम के अनुसार, क्या लिखेंगे, अपने बाएं हाथ लिखेंगे, अपने बाएं हाथ, बाएं हाथ की। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, तर्जनी लिखेंगे। ठीक है, बाएं हाथ की तर्जनी। ठीक है, तर्जनी और माध्यमा, माध्यमा मतलब बीच वाली अंगुली, माध्यमा। और क्या लिखेंगे, माध्यमा तथा, माध्यमा तथा अंगूठा। ठीक है, माध्यमा तथा अंगूठा। ठीक है, माध्यमा तथा अंगूठा, अंगूठा को, अंगूठे, अंगूठा लिख सकते हैं, अंगूठे लिख सकते हैं, अंगूठे, अंगूठा को इस प्रकार, इस प्रकार फैलाइए। ठीक है, इस प्रकार फैलाइए, अंगूठा को इस प्रकार फैलाइए, ई बनाइए, फैलाइए कि, इस प्रकार फैलाइए कि ये जो है, ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। देखिए ये तीनों क्या हो, इस पर एक दूसरे के लंबवत हो। ये तीनों, ये तीनों एक दूसरे के, एक दूसरे, एक दूसरे के परस्पर, परस्पर लंबवत। लंबवत का मतलब होता है सेम दूरी पर तीनों हो, यानी कि तीनों की दूरियां सेम हो, लंबवत हो। तो अब देखिए इतना लिख लेंगे, लंबवत हो, आराम से लिख लेंगे कि इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी, माध्यमा तथा अंगूठा को इस प्रकार फैलाइए कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। अब क्या लिखेंगे, तब लिखेंगे, तब यहाँ पर लिखेंगे, तब दो तर्जनी है आपका। ठीक है, तब तर्जनी, तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये दिशा बताएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और माध्यमा क्या बताएगा, माध्यमा यहाँ पर लिखेंगे, माध्यमा और ऊपर का लीजिए। ठीक है, माध्यमा बताएगा आपका, माध्यमा आपका बताएगा चालक में, चालक में प्रवाहित, चालक में प्रवाहित धारा की दिशा, चालक में प्रवाहित यहाँ पर लिख लीजिएगा विद्युत। ठीक है, विद्युत है, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, दिशा संकेत, संकेत
करेगा। ठीक है, और लिखेंगे, और अंगूठा क्या बताएगा, और लिखेंगे तो लिखेंगे ऐसे लिख लीजिए, तो अंगूठा 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 वो क्या बताएगा, चालक की गति, चालक की गति बताएगा। अथवा क्या बताएगा, अथवा चालक पर क्या बताएगा, चालक पर आरोपित बल, चालक पर आरोपित बल की दिशा संकेत करेगा। ठीक है, यही आपको लिखना है, यही आपका परिभाषा है, एकदम सिंपल सा परिभाषा है। ठीक है, हाथ से ही आपको लिखना है कि यदि हम अपने बाएं हाथ के प्रथम 3 अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं, तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। ठीक है, तो देखिए इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी, इसको बोलते हैं तर्जनी, और अंगूठा को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो, तब तर्जनी चुंबकीय छेद की दिशा और माध्यमा जो यानी कि बीच वाली अंगुली विद्युत धारा की दिशा और दिशा करेगा, तो अंगूठा चालक की गति अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। अब ट्रिक क्या है, धारा को किसे दिखाते हैं, आई से, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आई बीच वाली अंगुली पर, चुंबकीय छेद को लिख सकते हैं बी, इस पे लिख सकते हैं बी, और बल मतलब होता है फोर्स है, तो इसको क्या लिख सकते हैं एफ। तो यहाँ से आप ऐसे क्या लिख सकते हैं, आई लिखेंगे, बीच वाली अंगुली आई और ये तर्जनी अंगुली बी यानी कि चुंबकीय क्षेत्र, और एफ वाला जो होता है फोर्स मतलब बल है। तो ठीक है, आई बी आप है। ठीक है, यही आपको याद कर लेना है, यानी कि बीच वाली अंगुली धारा और ये जो चुंबकीय क्षेत्र, और अब क्या है चालक पर बल। ठीक है, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। ठीक है, अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।